हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट, जिसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे 5 सम है। तो इस वीडियो में मैं इन 5 सम को समझाऊंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। करें स्टार्ट बच्चों। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो 5 सम दे रखे हैं, छोटे छोटे 5 संख्याएं, इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। मतलब कि हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करके हमें अभाज्य गुणनखंड लाके आंसर देना है। तो देखो बच्चों, वैसे तो काफ़ी बच्चों को पता होगा एलसीएम के रूल्स नियम्स क्या होते हैं, बट जिन्हें नहीं पता है, एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो ये सब स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा बेसिक पॉइंट उसका समझा देती हूँ, उसके कुछ नियम समझा देती हूँ, फिर हम इस सम को स्टार्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए आ जाइए, यहाँ पर रिटर्न करती हूँ, यहाँ पर समझाती हूँ मैं। देखिए, एलसीएम फाइंड करने का फर्स्ट रूल, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, आप इसे सम संख्या विषम संख्या के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डिवाइड करें, एलसीएम ले, तो इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई एक डिजिट। आया आपको समझ में। ये हमारी सम संख्या होती है। तो इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई एक डिजिट होती है तो हम डेफिनेटली 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। मान लीजिए हम लेते हैं 44, यहाँ पर ले लिया मैंने 20, 27, 33, एक ले लेते हैं 78। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, 4 आ रहा है इकाई के स्थान पर, मतलब ये 2 से विभाजित हो सकता है, राइट। 0 आ रहा है इकाई के स्थान पर, इसे भी मैं 2 से विभाजित कर सकती हूँ। इकाई के स्थान पर यहाँ 7 आ रहा है, तो ये मेरा 2 से विभाजित नहीं होगा। इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, ये भी 2 से नहीं होगा। हाँ, 8 आ रहा है, ये भी 100% 2 से विभाजित हो सकता है। तो आया आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में। चलिए, ये तो रही 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब मैं लेती हूँ 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। यहाँ लिख लेते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब 3 से विभाजित संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा। इकाई के स्थान पर 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 और 9, या फिर इन 5 में से कोई एक डिजिट, राइट। वही बात हो गई, अभी मैंने आपको समझाता है, या तो सम संख्या दिमाग में रखिए या फिर विषम संख्या। तो ये विषम संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल और समझ लीजिए। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, हाँ 21, एक ले लेते हैं 56, 15, 40, देन 9। अब देखो बच्चों, इसमें समझना, यहाँ इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में भी आता है, इसे मैं 3 के टेबल से विभाजित कर सकती हूँ इजीली। 56 आ रहा है, तो 6 3 के टेबल में आता तो है, बट 2 टाइम में, लेकिन 2 डिजिट वाला 6 नहीं आता है, तो यह हमारी सम संख्या है। हाँ, 15 आता है, 5 आता है 3 के टेबल में, जो विभाजित होगा। 0 नहीं आता 3 के टेबल में, विभाजित तो नहीं होगा। 9 आता है। तो आया आपको समझ में। ये मैंने एग्जाम्पल जो बताया, इस अकॉर्डिंग इकाई के स्थान पर ये डिजिट होगी तो 3 से डिवाइड होगा, और इकाई के स्थान पर ये सभी डिजिट होगी तो 2 से डिवाइड होगा। अब एक और चीज़ रह गई है 5, यह और आप समझ लीजिए, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो देखो बच्चों, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं ओनली ऑन 2 ही है। अगर आपके इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5, चलो 0 तो एक संभावना है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 5 अगर रहता है तो 3 से तो हो गई, लेकिन अधिकतर 5 जब रहता है तो वो 5 से ही भाग जाता है उसका, किसका, अगर इकाई के स्थान पर 5 होता है तो
तो यहाँ तक हुआ आपको क्लियर? ये 3 टेबल्स का ध्यान रखना है, अदर ज़्यादा आगे हमें टेबल्स नहीं समझा रही हूँ। 2, 3 और 5 ये 3 रूल थे। अब मैं आ रही हूँ फटाफट सम पे। फर्स्ट नंबर का सम हमें दे रखा है 140, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। देखिए अब मैं किस तरह से एलसीएम लेंगी। 2 से ले रही हूँ क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। आप समझ रहे होंगे बच्चों, 0 आ रहा है तो कितनी बार जा सकता है ये? 2 से 1 जा 14, 0 ऐसा का ऐसा, वापस 0 है 2 से ही जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ पर कैरी आया 1 मतलब 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है। अभी मैंने आपको समझाया था अगर मैं इसे 3 से करूँगी तो 3 से सॉल्व नहीं होगा, ये 5 से ही सॉल्व होगा क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है बच्चों। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। एनी डाउट? चलिए अब अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 140 के क्या क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 देन मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिखना है। हालांकि इसका यूज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में होगा, बट आप अभी 1 भी लिख लीजिए, समझते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 140 का एलसीएम। अब लेते हैं 156 का एलसीएम। ये गुणनखंड मैंने लिख दिया 140 का। अब लेते हैं 156। अब देखिए बच्चों, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 2 से जाएगा। 2 के डबल में 15 नहीं आता है, 15 से छोटा 14 आता है। कितनी बार में? 7 टाइम में। 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया तो छोटा सा 1 बना रही हूँ समझाने के लिए, हो गया 16। तो 2 8 जा 16, वापस 2 से जाएगा क्योंकि हमारी 8 जो है सम संख्या है। 2 3 जा 6, 1 बचा 18 हो गया। 2 9 जा 18। अब इकाई के स्थान पर 9 आ गया और 3 भी है तो ये 3 से ही जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी टेबल में नहीं आती है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं बच्चों जो अदर किसी टेबल में नहीं आती, सिर्फ उसी के टेबल में आती है। मतलब 13 ऐसी डिजिट है जो किसी भी टेबल में नहीं है, बस 13 के ही टेबल में है। तो ये वंस मोर जाएगा 13 1 जा 13, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 156 के गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 देन 1 तो लेना ही है। दैट्स यूअर आंसर। आया आपको समझ में? इस तरह से एलसीएम होता है। तीसरी डिजिट हमें दे रखी है 3825, तो इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। थर्ड नंबर 3825, ठीक है। चलिए सॉल्व करें बच्चों। ये मैंने रिटर्न कर लिया है। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि ये 5 से ही जाएगा, तो एक बार पहले आप 3 से भी ट्राई कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 1, यहाँ पे हो गया 6 बचा 2, 3 7 जा 21, बचा 1 15। तो ये 3 से जाएगा। 5 से तो जा सकता था बट हमने जब चेक करके देखा तो ये 3 से भी जा रहा है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो आपके बचे 2, मतलब यहाँ 22 हो गए, सॉरी 22। 3 के डबल में 22 नहीं आता है, 21 आता है कितनी बार में? 7 टाइम में। फिर बचा 22 में से 21 गया तो 1, यहाँ हो गया 15, तो तीनों बन जाए 15, ठीक है। गया 3 से हमारा सॉल्व। वापस ये 3 से जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा 1 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब अगर देखें तो ये 3 से नहीं जाएगा। मैं ट्राई कर लेती हूँ। 3 1 जा 3, बचा 1, 3 4 जा 12, अब बचा 5। 5 अकेला है तो 3 के टेबल में सिर्फ 5 नहीं आता है, अकेला 5 नहीं आता है। तो एटलीस्ट 5 लास्ट में इकाई के स्थान पर है तो ये 5 से ही जाएगा। तो ये 5 से 5 8 जा 40, ठीक है। 42 से छोटा बचा 2, 25 हो गया यहाँ पे। तो 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा तो 10 हो जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा 3 बच्चों, 8 में से 5 किया तो 3 बचा, 35 हो गया। 5 7 जा 35, मतलब कितना आ रहा है? 17।
अब 17 भी एक अभाज्य संख्या है जो अदर किसी टेबल में नहीं आती है, सिर्फ उसी टेबल में आती है। तो 17 एकम 17, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपका सॉल्यूशन। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें फोर्थ नंबर का क्या दे रखा है? फोर्थ नंबर में हमें दे रखा है 5005। ये देखिए 5005। चलिए इसका भी एलसीएम लेते हैं। जो मैंने ट्रिक समझाई है उसी के अकॉर्डिंग करना बच्चों, प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ तो देखो 5005 दे रखा है, तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, ये डायरेक्टली 5 से ही जाएगा। कैसे? 5 पंजा 5, 2 0 ऐसे कैसे? 5 पंजा 5। अब 3 से तो जा नहीं सकता, तो वापस 3 का टेबल नहीं लेंगे। 5 से जा नहीं सकता क्योंकि 5 के टेबल में 1 नहीं आता है, बट ये 7 के टेबल से जा सकता है। किससे जा सकता है? 7 के टेबल से। देखो कैसे? 7 1 जा 7, 7 एकम 7, बचा 3, छोटा सा 3 लिख रही हूँ, हो गया यहाँ पे 30, 7 चौक 28, 30 में से 28 तो बचा यहाँ पर 2, तो ये हो गया 21, 7 या 21। ठीक है, 143 आ रहा है। अब ये 7 से नहीं जाएगा क्योंकि देखो अगर मैं 7 से लेती हूँ तो 7 2 14 तो हो जाएगा, 3 अकेला रह जाएगा, तो ये जाएगा आपका 11 से। आपको इसी तरह समझ समझ के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 3 रूल जो बताएं उसके अकॉर्डिंग। छोटी डिजिट से नहीं जा रहा है तो आप आगे की बड़ी डिजिट लेके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 11 से 11 3 जा 11 1 जा 11 लीजिए पहले तो। 11 1 जा 11 मतलब 11 एकम 11, 14 में से 11 गए तो बचे 3, यहाँ पर 3 छोटा सा लिख रही हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए, आपको एग्जाम में इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर 33 आया तो 3 टाइम जा सकता है, 11 3 जा 33। अब ये आ गई वापस से अभाज्य संख्या, तो ये इसी टेबल से जाएगी, 13 एकम 13। ठीक है, अब हमारे गुणनफल हो गए हैं 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 देन लास्ट में 1। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एलसीएम। अगर आ रहा है तो फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। राइट, लास्ट हमारा है 7429। अब देखो बच्चों, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, ये जो हमें डिजिट दे रखी है ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके जो संख्या है गुणनखंड निकलेंगे वो भी अभाज्य संख्याओं के निकलेंगे। जैसे ये ना 3 से जाएगा, ना 5, ना 7, ना 11, ये डायरेक्टली 17 से जाएगा। आप भले ट्राई कर लीजिएगा तो आपको डाउट ना रहे। राइट बच्चों, 17 से जाएगा। अब 17 के टेबल में 74 तो नहीं आता है, उससे छोटा 68 आता है, वो भी 4 टाइम में। कितनी टाइम में आता है? 68। अब 74 में से 68 जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6, मतलब यहाँ पे छोटा सा 6 लिख रही हूँ, तो ये हो गया 62। राइट, अब 17 के टेबल में 62 नहीं आता है, 51 आता है, वो भी 3 टाइम में। 17 3 51, तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे 62 में से 51 माइनस करोगे तो आपका 11 आएगा। 11 आएगा और 9 हमें ऑलरेडी वहाँ पर दे रखा है, तो ये 119 हो गया। 9 को मिलाकर ये कितना हो गया? 119। तो 17 के टेबल में 119 आता है, वेरी सिंपल, 7 टाइम। कितनी टाइम आता है? 7 टाइम। तो आपको इसे समझ के करना पड़ेगा, इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी अभाज्य संख्या दे रखी है। अब ये जाएगा आपका 19 से। किससे जाएगा बच्चों? 19 से। अब 19 के टेबल में 43 नहीं आता है, इससे छोटा 38 आता है 2 टाइम में। 19 दूना 38। अब 43 में से 38 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 5, हो गया 57। तो 19 के टेबल में 57 3 बार आता है। कितनी बार आता है? 3 बार। 19 दिया 57। अब ये तो ऑलरेडी 23 आप समझ ही सकते हैं, अभाज्य संख्या है जो अदर किसी टेबल में नहीं आती है। तो ये हम 23 एकम 23 जो 23 के टेबल में ही आती है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 7429 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। दैट्स योर आंसर। तो ये पांचों सम मैंने पांचों अलग अलग कंडीशन के थे, ये समझा दिए हैं बच्चों।
इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, फिर मैं कल जो वीडियो बनाऊंगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, थैंक यू।